हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर बाय शोभित सर पर। बेटा, इस चैनल के ऊपर जो तुम्हारे पास में नीट और आईआईटी के जो ट्रिक वीडियो हैं वो डायमेंशन फॉर्मूला के ऊपर अभी की जो क्लासेस अपने पास में रनिंग चल रही है वो कंटिन्यूटी के अंदर है। अब जैसे आप लोगों को यहाँ पर एक पीछे एक सवाल दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की डायमेंशन क्या होगी। तो सीधा सवाल है वैसे देखा जाए तो, कैपेसिटेंस की आपको डायमेंशन बतानी है, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है डायमेंशन कैपेसिटेंस तक हमें याद करनी पड़ेगी, या तो याद करो या बनाना सीखो। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बेटा जी, इसको डिफाइन करते हैं किस तरीके से यहाँ पर डायमेंशन बनेगी। देखो, आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV। यही होता है क्या? ठीक है, Q इक्वल टू CV यही होता है बेटा जी, यहाँ पर कंफर्म हो यही होगा, Q इज इक्वल टू CV। अब जब हम लोग बात करके चलें C इज इक्वल टू, बेटा जी हम लोग कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, Q बाई वी। C इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, Q बाई वी बनेगा। Q बाई वी बनेगा तो Q बाई वी को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो, Q होता है चार्ज, चार्ज कह रहा है आता हूं, आता, AT। चार्ज कह रहा है आता हूं, आता, AT, आता, AT। ठीक है, जब चार्ज ने कहा आता हूं, V कह रहा है, V होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल। बहुत सीधा तरीका, बहुत आसान तरीका, कैसे याद रखोगे। P बराबर होता है बेटा VI, V बराबर P बाई आई, V बराबर P बाई आई, ये तो पता है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हो, एक दो और तीन, तो 1 2 3। आई होती है करंट, करंट मतलब एम्पियर। अरे तो जब वोल्ट लगता है, झटका पड़ता है, जब आपके झटका लगता है वोल्ट पड़ता है, तो अपन बोले 1 2 3 आई, याद करने का तरीका 1 2 3 आई। तो 1 2 3 आई, M1 L2 T-3 A-1 बेटा। तो 1 2 3 आई। अब यदि आपसे पूछे रेजिस्टेंस की निकालो, तो बहुत आसान है। फिर इस सवाल में तो काम नहीं आ रही, क्वेश्चन में तो काम नहीं आ रही, लेकिन रेजिस्टेंस की यूनिट बता देता हूं मैं, आई एक और जुड़ जाएगा, 1 2 3 दो बार आई आई। ठीक है, तो हमारे पास जो थी 1 2 3 आई, बस केवल हमें तो यही ध्यान रखना है वी के लिए। तो देखो यहां पर M1 ऊपर जाएगा, M-1 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग बात करें L2, L2 जब ऊपर जाएगा ये भी माइनस का हो जाएगा, T-3 ऊपर जाएगा, T3 और 1 T4 हो जाएगा, A-1 ऊपर जाएगा तो A1 A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा जी। तो जो ऑप्शन नंबर हमारे पास बेसिकली सबसे बड़ी मेन बात है वो करेक्ट होगा, वो कौन सा होगा ये बता के चल लो। तो ये होगा हमारे पास M-1 L-2 T4 A2, ये हो जाएगा हमारे पास M-1 L-2 T4 A2। क्लियर है बेटा यहां तक, कंफर्म हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, इसी तरीके का नेक्स्ट सवाल लेते हैं। वैसे ये सवाल आपके कहीं ना कहीं किए हुए होते हैं, कहीं ना कहीं समझे हुए होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है क्वेश्चंस में, डिफरेंस यहाँ पर देखना क्या होगा। सवाल बहुत सिंपल है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन निकालनी है, फ्लक्स की विमा निकालनी है। लेकिन ट्विस्ट एक एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, ये रहा, ये ट्विस्ट है। सी रिप्रेजेंट टू कूलाम, सी की टर्म में आनी चाहिए, सी मतलब कूलाम की टर्म में आनी चाहिए। अब यहां घुमा दिमाग, अरे यार सर अब कैसे होगा, अब कैसे करना है, ये चीज़ तो हमें समझ आई नहीं। तो देखो, आप लोगों को पता है फ्लक्स जो होता है वो हम लोग बात करके चलें, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो होगा फाई इक्वल टू बी ए, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, ए होता है इसका एरिया, तो फाई इज इक्वल टू आपका बी ए हो जाएगा। बी, अब आप लोगों को पता है फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कंडक्टर में एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा होता है, या एफ बराबर बिल बोल सकते हो। फोर्स लगेगा तो बिल तो भरना पड़ेगा भाई, जब फोर्स लगेगा तो बिल तो आपको भरना पड़ेगा।
जब आप एसी चलाओगे तो बिल तो भरोगे, तो फोर्स लगेगा तो बिल भरना पड़ेगा। तो बी की यदि मैं यहां से डायमेंशन निकालूं, एफ अपॉन बनी आई एल, बन गई। तो यहां से यहां रखते हैं एफ अपॉन आई एल, मल्टीप्लाई में आ गया ए। आई होता है करंट, दिमाग दौड़ना चाहिए। करंट, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? धारा, धारा आवेश प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो फाई बराबर एफ अपॉन आई क्यू बाई टी, क्यू बाई टी एल ए, एल ए हुआ नहीं हुआ, क्यू बाई टी एल ए, अपॉन का अपॉन टी चला गया ऊपर, एफ टी ऊपर, क्यू एल ए। बस अब यहां पे डायमेंशन रखो, डायमेंशन निकलेगी, आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? फोर्स है m1 l1 t-2, ये तो आप लोगों को पता है, पहले भी क्वेश्चंस में कई बार आ चुका है। t होता है टाइम पीरियड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। a होता है एरिया, बोले तो L2, सभी चीजें बड़े ब्रैकेट में आ जाएगी हमारे पास। अब q होता है चार्ज, चार्ज मतलब वो कूलाम की टर्म में रिप्रेजेंट करवा रहा था ना, तो बस कूलाम। l होती है लेंथ, तो L1, एक L से एक L कट गया। ठीक है, अब तो आ गया समझ में, अब तो हो गया सीधा डायरेक्ट सवाल। बोलो, m1, L तो कट गया है, बचा क्या L2। ठीक है, इसको यहां ले लेते हैं, चलो। m1, L1 से L1 कटा, यहां है केवल L2 बचा, t-2 और ये t1, t-2 और t1, t-1 बच गया, बच गया t-1, और कहीं तक केवल बचा है c, c ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, m1L2 t-1 c-1, m1L2, m1L2 t-1 c-1। हमारे पास ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका करेक्ट होगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? जय हिंद, जय भारत।